आपदा जी। शान से कब वापस आई? जी, वो तो कब की आ चुकी थी। मैंने खाने का पूछा भी था, मगर कह रही हैं मुझे भूख नहीं है। अच्छा, ठीक है, तुम जाओ। माफ करना बेटा, मुझसे सब्र नहीं हो रहा था, मैं अंदर चली आई। तुमने क्यों इस तरह अपने को कमरे में बंद किया हुआ है? वैसे ही आंटी, जी जा रहा था कुछ वक्त अपने साथ गुजारूं। बेटा, अपने साथ तो वक्त वो लोग गुजारते हैं जिनका कोई नहीं होता। तुम तो शानी से मिलने गई थी ना, लंच करने। दफ्तर ही गई थी ना उसके। गई थी, लौट आई। ये सोच के कि उन्हें उनकी मर्जी से जिंदगी जीने दूं। मैं बहुत बुरी हूं। मैंने बहुत जुल्म किया है शानी के साथ। बेटा, ऐसे नहीं कहते। तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो। बुरा तो वो है जो तुम्हारी कदर ही नहीं कर रहा। जुल्म तो उसने अपने साथ किया है। आंटी, मैंने उन्हें आज हंसते हुए देखा है। जब हंसते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनके इर्द गिर्द हर चीज निखर गई है। दुनिया एकदम खूबसूरत लगने लगती है। तुम मिलनी थी तो मुझसे। शुक्र है हंसा तो सही। सुबह तो इतने खराब मूड में यहां से गया था, मैं सोच ही रही थी कि तुमसे मिलेगा तो किस तरह मिलेगा। मिलने गई थी, हिम्मत ही नहीं हुई। तो फिर किसके साथ हंस रहा था वो? एक बात मानेंगी आंटी? हाँ जरूर, क्यों नहीं मानूंगी। आंटी, शानी का सुख सजीला के साथ जीने में ही है। सजीला के बगैर नामुकम्मल है। आप उन्हें उनकी खुशी, उनकी हंसी, उनकी जिंदगी उन्हें लौटा दें प्लीज। खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं, अभी भूख नहीं है मेरी। आप शाजिया की वजह से परेशान है ना? जाहिर सी बात है, माँ हूं उसकी। अपनी बेटी को तकलीफ में देखकर मैं परेशान नहीं होंगी तो कौन होगा? पर आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। परेशान होने से मसले तो हल नहीं होते ना। आप देखिएगा, अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब जरूर बनाएगा। फिलहाल तो कोई सबब बनता नजर नहीं आ रहा। खावर से कहा भी था मैंने कि खुद कुछ मदद नहीं कर सकते तो शानी से कर्ज लेके दे दो हमें, लेकिन नहीं, बीवी के भाई के सामने उसने अपने लिए हाथ नहीं फैलाए तो बहन के लिए कैसे फैला था? आप यकीन करें, अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं दे देती। जितनी जमा पूंजी थी मेरी, वो घर के खर्चों में ही लगा दी।
देखो नादिया, मुझे ये बातें मत बताओ। घर पर अगर तुमने खर्चे किए भी है ना, तो मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। आंटी मेरा ये हरगिज मतलब नहीं था। बस सीधी सी बात है, मेरी बेटी इस वक्त तकलीफ में है, और अगर किसी ने मदद नहीं की इस वक्त में, तो मैं ये बात सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी, और ये बात मेरे दिल में रहेगी। आप परेशान मत हो, मैं शानी से बात करने की पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश मत करो, ये कोशिश। बहनें तो अपने भाइयों से बड़ी बातें मनवा लेती हैं, और तुम सिर्फ कोशिश करोगी। कैब तुमने मंगवाई है? जी, अम्मी क्या जा रही हूँ? अरे, खावर आ जाता तो रात को उसके साथ चली जाती। जल्दी किस बात की है? नहीं, वो दरअसल अगर खावर के साथ जाती तो फिर मैं पैसों की बात नहीं कर पाती ना। क्या तुम अपनी माँ के घर पैसे लेने जा रही हो? मेरा तो ये ख्याल था कि तुम शानी से पहले बात कर लेती तो अच्छा था, क्योंकि तुम्हारी माँ ने भी शानी से ही मांगने ना। क्या सोचेंगी तुम्हारी अम्मा कि अभी से मुतालबे करने शुरू कर दिए? कुछ भरम रह जाता उनके सामने। और शानी का मुझे पता है, वो किसी को कानों कान खबर ना होने देता। अगर शानी घर पे होगा तो मैं उससे बात करूंगी। बस आपसे मेरी एक दरख्वास्त है कि प्लीज आप खावर को इस बारे में कुछ मत बताइएगा, वो गुस्सा कर जाएंगे। ये क्या बात हुई? खुद भी कोई मदद नहीं करता और तुम्हें भी मदद करने से मना करेगा? बहुत खूब है। चलो, अगर तुम मुझे कहती हो तो नहीं बताऊंगी मैं उसे। जी, अच्छा गई। सुनो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी बेटी और अपनी नंद के बारे में इतना अच्छा सोचा। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। थैंक यू। कोई बात नहीं, मैं आती हूँ। सदा खुश रहो। जी।